गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा टेस्ट के बाद आपकी फर्स्ट क्लास रही है। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे मैथ्स में? आज हम मैथ्स में स्टडी करेंगे डेसिमल। ठीक, जो आपका थर्ड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर तक तो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड चैप्टर। ठीक, उसका नाम है डेसिमल। तो अब डेसिमल क्या है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले जो कुछ डेफिनेशंस दी हुई है ना, कुछ डेफिनेशन जिसके थ्रू हमें थ्योरेटिकली ये पता चलेगा कि डेसिमल को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे उनको पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानने जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जो आपका चैप्टर है डेसिमल, एक्सरसाइज 3 है आपकी, एक्सरसाइज 3 डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? देखो लिखा है मैंने डेफिनेशन, द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। अगर किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर्स कहते हैं। बात समझ में आई? उसको हम डेसिमल्स कहते हैं। जैसे 6.8, ये पॉइंट लगा यानी कि ये डेसिमल है। यही पॉइंट क्या है? डेसिमल है। 6.8 ये आपका क्या हो गया? एक डेसिमल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल लगा हुआ। तो जिस भी नंबर में डेसिमल लगा होता है, जैसे आप छोटे थे तो डिवाइड करते थे, और जब डिवाइड नहीं होता था तो आप पॉइंट लगाते थे ना, वही पॉइंट लगा के फिर उसके बाद जीरो ब्रिंग डाउन हो जाता था, फिर आप डिवाइड करते थे, है ना? तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? जैसे एग्जांपल देखो, 6.8, 7.90, 4, 5.62। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान दो कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। 45.62, 7.90 क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद जब हम नंबर को पढ़ेंगे तो हम जो है उसको, जैसे हम डेसिमल के पहले नंबर का 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस होता है तो 942 ऐसे पढ़ते हो ना। लेकिन यहाँ पे क्या, इसको हम 90 नहीं पढ़ सकते, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 7.90, नहीं, क्या पढ़ेंगे? 7.90। 45.62 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 45.62। ये डेसिमल को पढ़ने का तरीका होता है। ठीक, जब आप नॉर्मल समझोगे तो ये कौन सा प्लेस कहलाता है? यूनिट प्लेस कहलाता है या वंस कहलाता है? इसको आप क्या कहते हो? टेंस प्लेस कहते हो। अब अगर पॉइंट के इधर आ जाते हो, बस समझना, यहाँ पे यूनिट था, इधर टेंस था। अगर मान लो और बड़ा नंबर होता, जैसे मान लो कि 4, 5, 6, 7.329, इतना लंबा नंबर, यूनिट प्लेस, टेंस, 100, ये कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? यूनिट, इसको टेंस, इसको 100। अब पॉइंट के इधर इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? टेंथ। ये टेंस होता है, ये टेंथ, टीएच लग जाता है। 100th, ठीक है, 1000th, ठीक है। यूनिट तो यही रहेगा, पॉइंट की इधर नहीं यूनिट आएगा, कभी भी याद रखिएगा। यूनिट फिक्स है, यूनिट हमेशा पॉइंट की इधर ही रहेगा, यूनिट नहीं रहेगा इधर। पॉइंट की इधर कभी ये नहीं कहोगे ये यूनिट है, पॉइंट किधर होगा तो ये यूनिट होगा, पॉइंट किधर होगा, नहीं, हमेशा यही यूनिट होगा। ये 10th हो जाएगा, टीएच लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये 100th, ये 9000th, बस में टीएच लग जाएगा। और इधर तो यूनिट हुआ 10, 100, आप ऐसे पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया, प्लेस वैल्यू बता दी कि प्लेस वैल्यू कैसे जानते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आप इसको आप करोगे 10 और टीएच अलग से लगाओगे, ठीक। इसको आप करोगे 100, इसको आप करोगे 1000, इस तरह से आप इसको जो है कि प्लेस वैल्यू दोगे। ठीक, पॉइंट के बाद पढ़ते कैसे हैं? 456 पॉइंट, पढ़िए मेरे साथ, 456.729 ऐसे पढ़ोगे आप। ठीक, अच्छा,
ये तो आपका डेसिमल नंबर हो गया, पता चल गया डेसिमल क्या होता है। अब बात आ रही है डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस क्या होता है? देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ डिजिट कंटेन्ड इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल। डेसिमल मतलब डेसिमल नंबर, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब कि जो डिजिट नंबर ऑफ डिजिट किसी डेसिमल नंबर में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट होंगे किसके बाद पॉइंट के बाद, ठीक है, किसी भी नंबर में कोई भी नंबर हो, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने एग्जांपल दिया 5.74, क्या लिखा है 5.74, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो कितने डेसिमल प्लेस हुए? 2। कितने डेसिमल प्लेस हो गए बेटा? 2 डेसिमल प्लेस हो गए। जैसे इसमें देखो कितने डेसिमल प्लेस है? 1 2 3। कितने डेसिमल प्लेस है? 1 2 3। यानी कि पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट रहते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डेसिमल प्लेस कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे इसमें देखो पॉइंट के बाद कितने हैं? 1 2 3 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो कितने डेसिमल प्लेस होंगे यहाँ पे? 4। 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट देखिए लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है बेटा? लाइक डेसिमल मतलब देखो डेफिनेशन मैंने लिखी है, डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके डेसिमल प्लेसेस क्या हो, वो सेम हो। यानी कि जो भी नंबर पॉइंट के बाद, अगर 2 डिजिट नंबर आ रहा है, पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहा है, 2 डिजिट आ रहा है, तो पॉइंट के बाद हर नंबर में 2 ही डिजिट है, तो वो लाइक डेसिमल कहलाएंगे। जैसे 6.73 कितना डिजिट आया? 2। 4.25 कितना डिजिट आया? 2 डिजिट। 9.83 कितना डिजिट आया बेटा? 2 आया। 8.08 कितना डिजिट आ गया? 2 ही डिजिट आया। तो जो भी नंबर जिनके पॉइंट के बाद मतलब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, जैसे अगर 3 होते तो सब में 3 होते, तो हम क्या कहते हैं उनको? लाइक डेसिमल कहते हैं। 4 है पॉइंट के बाद तो सब में 4 होते हैं। पॉइंट के पहले से मतलब नहीं है, पॉइंट के पहले ज्यादा भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 114 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट के बाद से मतलब, अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है, यानी कि 2 है तो सब में 2 ही है, 3 है तो सब में 3 ही है, पॉइंट के बाद याद रखिएगा, पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड अगर नंबर ऑफ डिजिट सिमिलर है तो नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट अगर सिमिलर है तो क्या होंगे? उसको हम क्या कहेंगे? लाइक डेसिमल्स कहेंगे। अब लास्ट आपका दिया है अनलाइक डेसिमल्स, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है बेटा अनलाइक डेसिमल्स, नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं रहते हैं। एग्जांपल देख लो, किसी में 3 होंगे पॉइंट के बाद, किसी में 4 हो जाएंगे, किसी में 2 ही रह जाएंगे, किसी में 1 हो जाएंगे। तो लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल में यही फर्क है। बात समझ में आ गई? लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल में यही फर्क है कि कभी कभी लाइक डेसिमल में क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद सेम रहते हैं और अनलाइक में सेम नहीं रहते हैं। क्लियर? क्लियर है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेथड टू कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल को फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए? अच्छा एक होमवर्क सुन लो पहले, तो अभी बता दे रहा हूँ, ये सारे डेफिनेशंस आप राइट करेंगे कॉपी में, जो बुक में आपको दिए हुए हैं सारे डेफिनेशन आप कॉपी में चारों राइट करेंगे। ठीक है, आज पहला ये होमवर्क जरूर है, ये जरूर राइट करिए क्लास में कॉपी में चारों डेफिनेशन। क्लियर? अब हम लोग चल रहे हैं कहाँ? कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। जैसे आपको एक एग्जांपल देखो, ऊपर ही लिखा हुआ है, एक एग्जांपल आपको दिया है 6.8। अगर इस 6.8 को आपको कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए देखिए, 6.8 कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, इनको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा बेटा, हर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर? हाँ, या ये कह लो, ये कहना गलत होगा, ये कह लो कि हर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, हर फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हर डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट हो सकता।
भाई अगर इरेशनल नंबर जो कि आप नहीं पढ़े वो आगे तो प्रॉब्लम होगी कन्वर्ट करने में। लेकिन अभी आप समझिए ये कि हमें क्या करना है, हमें इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो एकदम सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, सबसे सिंपल तरीका क्या लिखा है 6.8, क्या लिखा है 6.8। अब 6.8 तो क्या देखोगे, सबसे पहले देखोगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, बताओ कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 डिजिट। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आप क्या करोगे, सिंपल पहले क्वेश्चन उतार लो। अगर पॉइंट पर सिर्फ 1 डिजिट दिख रही है आपको, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस दिख रहा है, तो इसका क्या करोगे 1 के बाद 1 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे। बस अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 1 के बाद 1 जीरो से, एक जीरो। अगर डेसिमल प्लेस 1 है तो जीरो भी 1, कौन से साथ करेंगे। अब अगर मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना होगा, अपने मन से मल्टीप्लाई तो करेंगे, नंबर चेंज हो जाएगी वैल्यू ना, लेकिन नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से हमको डिवाइड भी करना होगा। याद रखो क्यों कर रहे हैं हम डिवाइड, क्योंकि नंबर की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से मैंने क्या किया, इसको डिवाइड भी कर दिया। क्लियर। अच्छा अब मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई पहले कर दें तो देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई कीजिए तो 6.8 में आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ, 0 8 जा 0, 0 6 जा 6, सॉरी 0 6 जा 0, फिर 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, ठीक 0 8 6। पॉइंट के कितने डेसिमल प्लेस कैसे मल्टीप्लाई बताइए आपका, डेसिमल 1 डिजिट के बाद है तो वहां भी 1 डिजिट के बाद हमने लगा दिया, क्या आ गया आंसर 68 आ गया, 68/10। क्लियर। अच्छा अब ये आ गया 68/10। अब देखिए क्या इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होता है कि क्या ये दोनों नंबर सेम किसी नंबर से डिविजिबल है, तो हमें दिख रहा है ये 2 से डिविजिबल है, दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है। देखिए कट करिए, 2 से इसको कट किया क्या आया 34, इसको कट किया क्या आया 5। क्लियर। अब कटेगा 34/5, 34 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 2 से नहीं कटेगा, और 5 तो प्राइम नंबर है, 5 किसी से नहीं कटेगा, और 5 से 34 भी नहीं कटेगा। इसका क्या मतलब हो गया कि ये आंसर क्या आ गया आपका 34/, ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट। बात समझ में आ गई कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नंबर पहले चेक करेंगे कि डेसिमल प्लेस कितना है, जितना डेसिमल प्लेस होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड भी करना होगा ताकि वैल्यू ना चेंज हो नंबर की। उसके बाद उसको अगर डिविजिबल होता है, अगर वो किसी न किसी नंबर से कट जाता है तो उसको कट करेंगे और अपना आंसर। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे ये है 45.6462। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 45.62 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है बेटा, 2 डिजिट है ना। क्या करेंगे इसको 1 के बाद 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको 1 के बाद 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा ताकि वैल्यू चेंज ना हो। डिवाइड भी कर दिया, ठीक। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 4562 आ जाएगा। भाई ये सिंपलेस्ट तरीका मल्टीप्लाई का, आप जानते भी हो कि जितना जीरो रहता है उतना पॉइंट हट जाता है, वहां से पॉइंट हट गया, गायब होगा पॉइंट, ठीक। नीचे क्या आ गया 100 आ गया। अब फिर इसको चेक करो, कोई नंबर ऐसा चेक करो जिसको आप कट करो उसको दोनों से कट हो जाएगी। 2 से कट हो रहे हैं दोनों, 2 से कट कर लीजिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 1 जा, ठीक। ये भी कट किया, क्या आ गया 50 आ गया। अब क्या और ये कट होगा फर्दर। अब यहाँ पे ये देखो 2 से तो नहीं कटेगा, ये तो 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ही नहीं। अब या तो 5 से कट सकता है या तो 10 से कट सकता है, 5 और 10 से ये नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 2281/, ये आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। क्लियर है बात। तो कैसे नंबर को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको बताया। क्लियर, समझ में आई बात आपको। ओके चलिए, ओके बेटा
तो आपने ये देख लिया कि कैसे डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। अब आप देखोगे कि कैसे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। बात समझ में आई? अभी आपने क्या देखा, कन्वर्ट किया आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में, अब आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, चलो देखो 27/4 लिखा हुआ। अब इस 27/4 को क्या करना है, हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करो, जैसे सिंपल डिवीजन करते थे ना वैसे डिवीजन करो। क्लियर? क्लियर है? देखिए यहाँ पे देखिए 27 को आप डिवाइड कर रहे हो 4। क्लियर? अब 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 8 जा कितना होता है, 4 8 जा 32, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा 4 5 जा 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो 4 कितनी जगह जाएगा, 4 6 टाइम्स जाएगा, तो 4 6 जा 24, माइनस किया कितना आया 3। अब तो डिवाइड होगा नहीं फर्दर, अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट लगाना होगा। वेरी गुड, पॉइंट लगाया, यहाँ अपने आप 0 बढ़ गया, जैसे ही पॉइंट लगाया वैसे यहाँ 0 बढ़ गया। अब क्या करोगे, अब कितने टाइम्स ले जाओगे, अब हम इसको ले जाएंगे 7 टाइम्स, 4 7 जा 28, क्या बचा 2 बच गया, माइनस किया तो क्या बच गया 2 बच गया। भाई 10 गौरव दिया, 10 में से 8 जाए 2 बचा, 2 में से 2 गया, 10 से 0, यहाँ बच गया 2। अब क्या हुआ है, पॉइंट लगा ही हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 अपने आप ब्रिंग डाउन हो जाएगा ना, 0 ब्रिंग डाउन हो गया। अब क्या करोगे, कितने टाइम्स ले जाओगे, अब ले जाओगे अब इसको 5 टाइम्स, क्योंकि 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या आ गया 0, तो क्या आंसर आ गया 6.75। क्या आंसर आया 6.75। तो ऐसे आप जो है एक नंबर को कन्वर्ट कर लोगे, इजीली कन्वर्ट कर लोगे, किसमें, एक डेसिमल नंबर में, फ्रैक्शन को, ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो आपको बताया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें मैंने मिक्स में नहीं कन्वर्ट किया था। आप कर लीजिएगा, मिक्स में आपको कन्वर्ट करना आता ही है। जैसे आप देख लो ये मिक्स है, उसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम, तो कैसे होगा ये सिंपलेस्ट में कन्वर्ट, 8 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है, 8 2 जा 8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 8 2 जा कितना होता है 16, 16 प्लस 5 होगा, 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21। इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है 21/8, ये फ्रैक्शन की वैल्यू आती है। अब इसको भी कन्वर्ट करना है किसमें, पॉइंट में, डेसिमल में, चुपचाप क्या करेंगे, डिवीजन 21/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, बिगर हो गया, फिर टाइम्स नहीं जाएगा, फिर टाइम्स ले जाओगे 2 टाइम्स, 8 2 जा 16, ठीक। अच्छा कितना बचा, माइनस करिए तो 1 में से तो 6 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे 0, 5 आ गया। और 5 तो स्मॉलर है 8 से, तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमें डेसिमल का यूज करना होगा। हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, जैसे ही डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। अब तो 50 डिवाइड हो जाएगा ना 8 से, तो 8 का टेबल पढ़िए कितना होगा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, कितना आया 2, तो 0 आ गया, 2 के बाद क्या आ गया 0 अपने आप आ गया ना, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ। फिर 8 से लेके जाइए, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आया भाई 4 आया, ठीक है। अब फिर डेसिमल लगा है तो अपने आप 0 लग जाएगा, 0 पुट डाउन कर दो, यहाँ पे पुट डाउन कर दिया आपने 0 यहाँ पे। अब कितने टाइम्स ले जाओगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 0 हो गया पूरा, तो कितना आया आंसर इसका 2.62, ये इसका 2.62। क्लियर, बात समझ में आ गया आपको अच्छे से, कैसे डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, ऐसे ही डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट। ओके, हम होमवर्क पहले तो डेफिनेशन राइट करोगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन 1 to 5 प्लस और क्या बताया मैंने आपको, एक चीज अभी मैंने आपको बोली डेफिनेशन, ये आपका होमवर्क है। क्लियर, तो राइट कर लीजिए, और कल अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग
फर्दर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।